हे गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं जा रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ ये नहीं बताऊँगी, फिर आप मेरी वीडियो पूरी नहीं देखोगे, इसलिए मैं आज नहीं बताऊँगी। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। पर हाँ, इतना सा बता दूँ कि मैं जहाँ जा रही हूँ ना, वो आज मैं पहली बार जा रही हूँ बचपन से अब तक। मतलब मैं कभी नहीं गई, इसलिए मेरा आज पहला दिन है वहाँ जाने का। मतलब पहला दिन क्या, पहली बार जा रही हूँ, ये जैसे पता ही नहीं था हमें। तो इसलिए मैं बहुत खुश भी हूँ और अजीब सा भी लग रहा है कि पता नहीं। तो इसलिए आप देखते रहना पूरी वीडियो, ठीक है। तो पहले मैं तैयार होती हूँ फटाफट से, फिर उसके बाद आपसे बात करती हूँ। बाय बाय। तो मैं बिल्कुल तैयार होके, बिल्कुल मस्त मौला होके चावल के रूम के बाहर घूम रही हूँ, क्योंकि चावल अब तक तैयार नहीं हुई थी, तो इसलिए मैं ऐसे बाहर देख रही थी अपने आप को और अभी डांस भी कर रही थी हल्के मुल्के। फिर हम वो चावल भी तैयार हो गए और हम दोनों बाहर चल दिए। और फिर उसके बाद हमने बाहर जाके बस का वेट किया, और फिर बाहर बस नहीं आई थी, तो फिर मैं कैमरे का एंगल देख रही थी कि कौन से एंगल से मेरी वीडियो अच्छी आती है। फिर उसके बाद बस भी आ गई थी, तो हम बस में बैठ गए। फिर उसके बाद मुझे इतनी शर्म आ रही थी कि ज़्यादा वीडियो बनी नहीं है बस में बैठ के। फिर हम पहुंच गए थे, पहुंच चुके हैं। क्या बोल लूँ, मेरे तो शर्म बहुत आ रही सड़क पे कैमरा पकड़ के भी। धूप बहुत हो रही यार, बहुत ज़्यादा। एक बार मैं इसमें भी तो गई थी, हॉट स्पाइसी में, उल्टी आ गई थी मुझे इसमें। तो अब हम पहुंच चुके हैं, तो इसलिए हम धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं। धीरे धीरे कहाँ, वीडियो में तो आपको बहुत इंटू 2 की स्पीड में दिखाया जा रहा है। फिर हम लिफ्ट में खड़े होकर फिर हम ऊपर गए। फिर ऊपर जाने के बाद पता चला हम तो टाइम से पहले पहुंच चुके हैं, तो इसलिए अब हमें टाइम पास करना पड़ेगा। कहाँ से स्टार्ट करूँ, मुझे तो बोलना ही नहीं आ रहा कुछ। तो अब हम आ गए हैं, हम में कौन, मैं और मेरी फ्रेंड। तो अभी हम काफ़ी जल्दी आ गए जहाँ हमें आना था, और इस चीज़ का अभी मैं बाद में बताऊँगी कि हमें कहाँ आना था। बस हम आ गए, इतना जानना काफ़ी है आपके लिए। तो इतना काफ़ी है बोलने के लिए, और बाद में बाय बाय वेट बाय बाय। अब आगे की बात बाद में बताऊँगी। नहीं नहीं, नहीं बहुत चिप हो रही है, गर्मी हो रही है, काफ़ी गर्मी लग रही है। अब हम एसी में जाकर बैठेंगे, पर अभी क्या करेंगे हम इतनी जल्दी जाकर बैठ के वहाँ पर। अभी हम इसलिए टाइम पास करेंगे, यहीं पे घूमेंगे फिरेंगे, नाचेंगे और क्या। तो अब हम आ गए हैं सिनेमा हॉल। सुबह से हम इस हॉल में आने के लिए इतने खुश थे कि सबसे पहले आकर बैठ गए। अब टाइम पास भी नहीं हो रहा, स्टार्ट नहीं होती ये, तो भी लगाएगी मेरा स्टेटस। हेलो हेलो हेलो, स्टार्ट हो गई रे मूवी। कौन आ रहा है चल कर। हाँ यार, ये मैंने ट्रेलर में भी देखा था, ऐसी आती है वो। चलो अब शांति से बैठ के मूवी देखते हैं क्या होता है। मूवी देखने के बाद हम गए मार्केट, और जैसे कि आपको पता ही होगा कि लड़कियां मार्केट जाए और बारगेनिंग ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, इट इज़ इम्पॉसिबल। तो ऐसे यहाँ पर भी चारुल ने दुकानदार के साथ इतनी चिक करी कि लास्ट में दुकानदार को उसकी माननी ही पड़ी, और लास्ट में शूज़ हमें देने ही पड़े। फिर हम गए कॉस्मेटिक शॉप पर, और ये इतने मस्त मौला अंकल थे कि इन्होंने पुराने गाने चला रखे थे, मतलब कि क्या ही बताऊँ, जो कि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मतलब कि अगर पुराने गाने सुनो तो फिर हमारी जो मन की बात है वो बाहर आती है ना। कभी सुनना तुम भी। फिर उसके बाद हम गए बस स्टैंड पर, और फिर हम बस में जाकर बैठ गए। फिर वहाँ पर जाके थोड़ी सी बातें करी मूवी के बारे में, पर ये और इधर उधर की बातें करी बहुत सारी। और फिर उसके बाद बस स्टार्ट हो गई। फिर मूवी के बारे में डिस्कशन हम बाद में करेंगे, ये अभी। चलो खैर, बस का सफ़र ख़त्म हुआ, तो अब हम कॉलेज पहुंच चुके हैं। तो कॉलेज में एंटर हमने कर लिया है, तो अब इसके बाद हम चलते रहेंगे, क्योंकि अभी हॉस्टल बहुत दूर है। हॉस्टल बिल्कुल लास्ट में जाकर, गर्ल्स हॉस्टल तो बिल्कुल ही लास्ट में जाकर है। पता नहीं कौन सी दुनिया में गर्ल्स हॉस्टल बना दिया इन्होंने, कैंपस वालों ने, इसलिए हमें बहुत चलना पड़ता है, और हम अंदर जाते जाते ही थक जाते हैं। मतलब कि इतना पैदल चलना पड़ता है, और ऊपर
से ये इतनी तेज़ धूप। चलो फाइनली हमारा ये सब, मैं काफ़ी थक चुकी हूँ। पहले हम वहाँ गए, फिर उसके बाद वहाँ हम ज़्यादा जल्दी चले गए थे क्योंकि मूवी का टाइम था 1 बजे, तो हम काफ़ी जल्दी चले गए थे। फिर उसके बाद हमने टाइम पास किया इधर उधर, ये तो आपने देख ही लिया होगा। फिर मूवी के बारे में मैं क्या बताऊँ, क्योंकि मूवी अब किसी एक पर्टिकुलर स्टेट के बारे में बताया है कि केरल के बारे में, तो कुछ हद तक रियल होगा और कुछ हद तक फेक भी है शायद, क्योंकि 32,000 लड़कियां बहुत होती हैं, है ना। तो मुझे लगता है कि चाहे मेरा रिव्यू मायने नहीं रखता, बट क्या हो रहा है इस दुनिया में ये इम्पोर्टेंट है। तो मैं लड़कियों को एक ही मैसेज देना चाहूँगी, बस अपनी लड़कियों को, और किसी को मुझे और इस दुनिया से क्या लेना देना। मतलब कि प्लीज़, मतलब मेरी प्यारी प्यारी लड़कियों, बहुत भोली भोली लड़कियाँ होती हैं, मतलब सब कुछ जानने के बाद भी, सब कुछ पता होने के बाद भी पता नहीं क्यों इतनी गलतियाँ करती हैं। मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती, क्यों अपनी बात अपने पेरेंट्स से शेयर नहीं करती। तो मुझे लगता है कि हर बात अपने पेरेंट्स से शेयर करनी चाहिए, कि हमारे पास का एनवायरनमेंट कैसा है, कि कौन कैसी बात कर रहा है, ताकि हमारे पेरेंट्स अच्छा सॉल्यूशन दे सके। ये नहीं कि अपने पेरेंट्स को कभी दुश्मन नहीं समझना चाहिए बस, क्योंकि मतलब एक टाइम होता है कि अगर हम उनको कुछ बताते हैं तो थोड़ा गुस्सा होंगे जब अगर हमारी गलती है, तो फिर उसके बाद फिर जब उनका गुस्सा शांत होगा ना, तो वो ना हमें एक अच्छा सॉल्यूशन देंगे उस प्रॉब्लम से निकलने का, है। क्योंकि वो हमारा कभी बुरा नहीं चाहेंगे। सभी के पेरेंट्स सब अपने अपने बच्चों के लिए अच्छा ही चाहते हैं, बट हमें क्या है, हमें हमारी जो एज है ना, हम उन ये सोचते हैं कि हमारे पेरेंट्स हमारे दुश्मन है, मतलब कि, और जो कोई, मतलब एक टाइम में, मतलब कि जो हमारी एज है, मैं क्या कहना चाह रही हूँ, मतलब मैं जो बोलना चाह रही हूँ ना, मैं बोल नहीं पा रही। बस इतना कहना चाहूँगी कि अगर हमारे साथ कुछ भी हो रहा है ना, तो प्लीज़ लड़कियाँ, मतलब सभी लड़कियाँ अपने पेरेंट्स से शेयर करें, कुछ मत छुपाओ अपने पेरेंट्स से। मेरे हिसाब से बॉयफ्रेंड या फिर अपने एनवायरनमेंट, कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, हॉस्टल, कॉलेज, रोड, कहीं पर भी कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है ना, तो सारी बात अपने पेरेंट्स से शेयर करो, अपने भाई बहन से शेयर करो, भैया से शेयर करो। मतलब सबसे इतना अच्छा इंटरेक्शन होना चाहिए ना अपने घर पर, कि हम अपनी बात शेयर कर सकें। फिर शायद मतलब सभी सेफ रहे, चाहे वो 32,000 लड़कियां हों या फिर 3 लड़कियां हों, कितनी भी लड़कियां हों, मायने नंबर नहीं रखते। मायने सभी का सेफ रहना रखता है। मेन चीज़ ये है। तो भी हमें बस सेफ रहना है। तो लाइट भी आ गई सेफ रहने के नाम से, यानी कि हमें बस सेफ रहना है, अच्छे से रहना है। और हाँ, मेन चीज़ है ना कि तुम्हारे साथ कुछ भी हो रहा है ना, तो अपने पेरेंट्स को प्लीज़ बताओ। तो मूवी के बारे में मुझे अब ज़्यादा कुछ नहीं कहना, अब मुझे अपने बारे में कुछ कहना है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और जो पार्ट आपको अच्छा लगे उसको कमेंट करके बताना है। तो आज के लिए बस इतना ही बोलना चाहूँगी मैं।